सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग बाल महाभारत में चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा ये जो अध्याय है, इस अध्याय के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि इससे पहले शकुनी का प्रवेश ये जो अध्याय था, इस अध्याय के विषय में मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया। तो महाराजा धृतराष्ट्र को अपने पुत्र अर्थात दुर्योधन के सामने महाराजा धृतराष्ट्र को उन्हें लाचार होना पड़ता है। अंत में उन्होंने लाचार होकर के, जबकि वे इस बात को जानते थे कि चौसर का जो खेल होगा एक तरह से जुआ है, यह जो खेल होगा इस खेल से कौरवों का अंत हो सकता है। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। फिर भी दुर्योधन के सामने वे लाचार होकर के वे विदुर के माध्यम से महाराजा युधिष्ठिर को न्योता भिजवाते हैं। तो धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराजा युधिष्ठिर उठे और सम्मानपूर्वक उनका अतिथि सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठे हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ जाओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? तो युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर के विदुर ने कहा, यह तो किसी से छिपा नहीं है। जबकि विदुर भी जानते थे, यहाँ तक कि महाराजा धृतराष्ट्र भी जानते थे कि यह जो खेल है, यह महाभारत का ही आधार है, कौरवों के विनाश का आधार है, कौरवों के कुल का इससे नाश हो सकता है। विदुर और महाराजा धृतराष्ट्र, जो कि वे अच्छी तरह से इस बात को जानते थे, तो विदुर ने कहा, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ का जड़ होता है, सारे अनर्थ का आधार होता है। मैं तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे जाऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। तो एक तरह से देखा जाए तो राजवंशों की यह रीति रही है। रीति के अनुसार, राजवंशों की रीति एवं परंपरा के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। तो इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने से महाराजा धृतराष्ट्र जो हैं वे अपना अपमान समझ लेंगे। इन सब विचारों से
प्रेरित होकर के समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें उस समय युधिष्ठिर को उन्होंने चेता दिया। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया था। वहाँ ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुँचे। तो कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। तो शकुनी की इस बात को सुनकर के महाराजा युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बात जानते ही हो। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है, इसलिए आप इस खेल को नहीं खेलना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, हे राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? तो युधिष्ठिर की इस बात को सुन करके दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो कुछ भी धन रत्न आदि की आवश्यकता होगी वह मैं दूंगा। तो दुर्योधन की इस बात को सुनकर के महाराजा युधिष्ठिर ने बोला, मेरी राय में यह किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया। शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूँगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। परंतु दुर्योधन के सामने किसी की भी न चली। वे उसे रोक न सके। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, जबकि वे जितने भी वयोवृद्ध वहाँ पर उपस्थित थे, वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह महाभारत का कारण बनेगा, जिससे कौरवों का विनाश हो सकता है। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। तो इस तरह से महाराजा युधिष्ठिर जो हैं उस खेल में अपने भाइयों के साथ साथ द्रौपदी को भी दांव पर रखकर महाराजा युधिष्ठिर उस खेल में हार जाते हैं। जब द्रौपदी को भी दांव पर रखते हैं तो महाराजा युधिष्ठिर जब हार जाते हैं तो इसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश देता है। तो दुशासन दुर्योधन के आदेश को पाकर के वह द्रौपदी के पास जाता है। तो द्रौपदी के गुथे हुए बाल दुशासन ने बिखेर डाला, यहाँ तक कि गहने तोड़ दिए और उसके बाल पकड़ करके बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा के बीच लेकर आता है, सभा के वह मध्य लेकर के आता है। इस तरह से देखा जाए तो द्रौपदी का उस सभा में अपमान होता है। तो यह जो आपका जो अध्याय था चर्चा का खेल हुआ द्रौपदी की व्यथा, यह जो अध्याय हुआ आज यह समाप्त हुआ। आप सभी लोग गहराई के साथ इस पाठ का अध्ययन भी करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो। धन्यवाद।